अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेरंग की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। इसके आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सबके सामने ये हकीकत आ गई कि एमल प्रेग्नेंट नहीं है। फाखरा बेगम तो ये बात जानते ही घर में एक तूफान खड़ा कर देती हैं। वो एमल और एनी को कसूरवार ठहराती हैं कि ये तुम दोनों बहनों की मिली भगत है। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, मेरे एतमाद और मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया है। एमल के लिए भी ये खबर किसी धमाके से कम नहीं होती। वो रोती है, चिल्लाती है, सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर कोई इसकी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं होता। हत्ता कि शहरयार भी एमल की बात पे यकीन नहीं करता। फाखरा बेगम शहरयार से कहेंगी कि 3 लफ्ज बोलकर निकाल बाहर करो इस झूठी और मक्कार बीवी को। तो एमल कहेगी, आप मुझे क्या निकालेंगी घर से, मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। वो अपने कमरे में जाकर अपना सामान समेटते हुए शहरयार से कहेगी, शहरयार अगर आपको भी मुझ पर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिस पे शहरयार एमल का हाथ पकड़कर रूम से निकालते हुए कहेगा, तुमको जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर ये जो तुमने माँ बनने का ड्रामा करके मेरे जज्बात को हर्ट किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एमल रोते हुए घर छोड़कर जाने लगेगी तो एनी और अफान उसे बहुत रोकेंगे, समझाएंगे, मनाएंगे, मगर एमल एनी की तरफ से मुकम्मल तौर पर बदगुमान हो जाएगी और सारा इल्जाम एनी पे लगाएगी कि तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से मेरा घर टूट गया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। वो अकेले घर से निकलने की कोशिश करेगी तो अफान उसे रोकेगा और कहेगा कि भाभी चले, मैं आपको छोड़ने जाता हूँ, और एमल रोते हुए घर छोड़कर चली जाएगी। अफान जब एमल को इसके वालिदैन के घर छोड़ने जाएगा तो एमल के वालिदैन इसको इस तरीके से रोते हुए देखकर परेशान हो जाएंगे और एमल से इस तरह आने और रोने की वजह पूछेंगे तो एमल रोते हुए कहेगी कि मेरा घर उजड़ गया, बर्बाद हो गया, ये सब एनी की वजह से हुआ है, एनी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, एनी ने मुझसे अपने एहसानात का बदला ले लिया है। एमल के वालिदैन कुछ ना समझते हुए पूछेंगे, क्या हुआ है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो। तब अफान इनको सारी बात बताएगा और कहेगा, एनी की इसमें कोई गलती नहीं है और ना ही एनी ने इसमें कोई झूठ बोला है, ये सब कुछ जो हुआ ये एक गलत फहमी की वजह से हुआ है और ये सब गलत फहमी उस डॉक्टर की गलत बयानी की वजह से क्रिएट हुई है। मैं एनी के साथ था उस वक्त, भाभी चूंकि अब बहुत गुस्से में है और एनी से बदजन हो गई है इसलिए ऐसा बोल रही है। आप लोग परेशान ना हो, जब एमल भाभी का गुस्सा उतर जाएगा तो एनी आकर इनसे माफी मांग लेगी और सारी बात भी बता देगी। मैं घर जाकर शहरयार भाई को भी समझाऊंगा और जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो एमल भाभी को लेने आ जाएंगे। दूसरी तरफ एमल के घर छोड़ के जाने के बाद दुर्दाना और आयमा बहुत खुश होंगी। दुर्दाना आयमा से कहेगी कि अब तुम शहरयार को अपनी मुट्ठी में कर लो, इसका ख्याल रखो, इसके पास जाओ, इसकी दिलजोई करो, इस वक्त वो टूटा हुआ है, उसको एक औरत की तरफ से धोखा मिला है, तुम जाओ इसके जख्मों पर मरहम रखो, इस वक्त उसे दिलासा दो, इस वक्त तुम्हारे दिलासे और तसल्ली की जरूरत है उसको, और कोशिश करो कि जल्द अज जल्द शहरयार और बाजी को बच्चे की खुशखबरी सुनाओ, वरना बाजी एमल की तरह तुमको भी घर से धक्के देकर निकाल देगी। अपनी माँ की बातें सुनकर आयमा जब शहरयार के कमरे की तरफ जाएगी तो लाउंज में उसे परेशान हाल एनी नजर आएगी। तो आयमा एनी को इस तरीके से परेशान हाल देखकर बहुत खुश होगी और उसे कहेगी, जिस तरह आज एमल को घर से निकाल दिया है, जल्द ही इस तरह तुमको भी घर से निकाल दूंगी, तुम बस देखती जाओ। आयमा वहाँ से शहरयार के पास जाएगी और वहाँ जाकर एक खिदमतगुजार और वफा शुहार हमदर्द बीवी की एक्टिंग करके उससे तसल्ली देगी और तसल्ली के बहाने एमल को झूठी और ड्रामेबाज बोल बोलकर शहरयार को एमल से मजीद बदजन कर देगी। वो शहरयार से कहेगी, देखो शहरयार, तुमने मुझे छोड़कर एमल को अपनाया, इससे शादी की, मगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस ही नहीं है, उसने तुम्हें धोखा दिया और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे शादीशुदा होने के बावजूद मैंने तुमसे शादी कर ली। अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत और वफा पे यकीन आ जाना चाहिए। शहरयार जो एक कमजोर शख्सियत का मालिक होता है और कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकता, इसीलिए तो कभी अपनी माँ की बातों में और कभी आयमा और कभी एमल की बातों में आकर उनकी ही बातों पे चलना शुरू कर देता है। इस वक्त भी उसे यही लगेगा कि आयमा ठीक कह रही है, आयमा तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, वरना कौन सी लड़की एक शादीशुदा आदमी से शादी करने पे राजी होती है। अब तो शहरयार की डोर आयमा के हाथ में आ जाएगी और वो आयमा के इशारों पर नाचना शुरू कर देगा। वो आयमा से कहेगा, मुझे माफ कर दो आयमा, शुक्र है मैंने एमल की बातों में आकर तुमको तलाक नहीं दी, अब मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा और ना ही एमल को वापस लेकर आऊंगा। आयमा अपनी इतनी बड़ी कामयाबी पे बहुत मसरूर होगी। दूसरी तरफ एनी सारी रात एमल के लिए परेशान होगी और सुबह होती अपने वालिदैन के घर जाकर इनसे कहेगी, एमल मेरी बहन है,
मैं भला अपनी बहन के साथ जानबूझकर क्यों धोखा करूंगी, झूठ बोलूंगी और उसका घर बर्बाद करूंगी। एनी की आवाज सुनकर एमल गुस्से में धनधनाती हुई वहां आ जाएगी और कहेगी, मत कहो मुझे बहन, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। बहन होती तो तुम इस तरह झूठ बोलकर मेरा घर बर्बाद ना करती। मेरा घर बर्बाद कर दिया तुमने, मुझे बेघर कर दिया और अब यहाँ आकर अपनी सफाइयाँ दे रही हो। एनी कहेगी, एमल ये जो कुछ भी हुआ है सब इसी डॉक्टर की गलत बयानी की वजह से हुआ है। अगर तुमको मेरी बात पे यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इसी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, तुम खुद चलकर इससे बात कर लेना। एमल कहेगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मगर फ्रेंड्स हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक हो सकता है कि एमल की अम्मी उसे एनी के साथ जाने पर रजामंद करे और जब एमल एनी के साथ वहां जाएगी तो डॉक्टर खुद ही उसे सारी बात बताकर उससे माफी मांगेगी और कहेगी कि हमारे हॉस्पिटल की एक जूनियर डॉक्टर की वजह से आपको इतनी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं एक बार फिर आपसे इन तमाम मुश्किलात के लिए माफी मांगती हूँ और उम्मीद है नाजरीन कि डॉक्टर की बात सुनने के बाद एमल के दिल में एनी के लिए जो शकूक शुबात और गलत फहमियां पैदा हो चुकी है वो दूर हो जाएंगी। एनी एक बार फिर एमल को समझाएगी कि घर छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने आयमा के लिए आसानी पैदा कर दी है, चलो अपने घर वापस चलो। तो आपको क्या लगता है नाजरीन, क्या एमल एनी की बात मानकर वापस घर चली जाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।